नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पाठ तीसरा हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को बोला गया है और उनकी बेटियां जो उनसे निकलने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, उन्हें उसकी बेटियों के रूप में उन्होंने बोला है। ये पाठ नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में उन्होंने ये बताया, अपनी नदियों के प्रति अपने प्यार और श्रद्धा के भाव को बताया है। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने नदियों को अभी दूर से देखा था। दूर से देखने में वो बहुत ही शांत और गंभीर किसी महिला की तरह लगती थी। उनके दिल में उनके प्रति श्रद्धा के और आदर के भाव थे। माँ और दादी और मौसी मामी की गोद की तरह उन्हें उनकी धारों में डुबकियां लगाया करता था। जैसे वह अपनी माँ और दादी मौसी मामी की गोद में खेला करता था, उसी तरह वह इन नदियों की गोद में, नदियों में भी डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने आए। लेकिन इस बार जब वह हिमालय के कंधे पर यानी कि हिमालय के चोटी पर चढ़ा तो वे वहाँ से देखने में कुछ और ही दिखाई देती थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उसने हिमालय के कंधे पर चढ़कर क्या देखा कि जो दुबली पतली दिखने वाली गंगा, यमुना और सतलुज समतल मैदानों में यानी कि सतह पर आकर ये इतनी विशाल बड़ी कैसे दिखाई देती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो वो आगे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब वे मैदान पर आती हैं नदियाँ, तो इनका जो खिलखिलाकर हंसना जो भाव था वो अचानक से गायब कहाँ हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों का बाल लीला देखकर। अब वो कह रहे हैं कि वो मैदान पर उतरकर नदियाँ ऐसी दिखाई, इतनी विशाल दिखाई देती हैं, उनकी लीलाएं इतनी होती हैं कि इतना उनको देखकर कौतूहल, जिज्ञासा से, विस्मय यानी कि हैरानी से रह जाता है, जितना कि वो किसी लड़की को देखकर भी हैरान नहीं हुआ होता। कहाँ से ये भागी जा रही हैं, वह कौन है लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन सा होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि ये मैदानों पे आकर पता नहीं कहाँ भाग रही हैं, इनका ऐसा कौन सा लक्ष्य बनाया हुआ है, कौन सी मंजिल है जिन्हें पाने के लिए बेचैन हो रही हैं, तड़प रही हैं। अपने महान पिता को, महान पिता, नदियों का महान पिता किसे बोला गया है? हिमालय पर्वत को। कि उनका प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त यानी कि अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सर्वसबज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो इसमें क्या बोला गया कि जब वो अपनी घाटियों से होती हुई, अलग अलग पेड़ पौधों से होती हुई नीचे की मैदानों में के ओर आती हैं, तो खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। तो खेलते खेलते यानी कि बहते बहते जब ये कहीं दूर चली जाती हैं, इन देवदार, चीड़, सरों आदि के जंगलों में बहुत दूर पहुंच जाती हैं, तो शायद ये अपनी बीती बातें याद करती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो जब वह नदियाँ नीचे मैदान पर आकर बहुत विशाल हो जाती हैं तो लेखक कहता है कि उनका पिता उन्हें सिर धुनता यानी कि उनकी चिंता करता होगा कि ये कहाँ हैं, लेकिन उत्तर में उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो विराट हिमालय है जो वो मौन रहता है, शांत रहता है। सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके
जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेहलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरुई, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो हिंदू और ब्रह्मपुत्र जो हमारी महानदियां हैं, जो इन सभी छोटी छोटी नदियों के समूह से मिलकर बनती हैं, तो वे इन सभी छोटी नदियों से मिलकर ही ये दोनों बड़े जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियां हैं, महानदी हैं, वो बनते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। असल में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है, वो सारी इन छोटी छोटी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनसे मिलकर बनते हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। जब हिमालय पिघलता है, हिमालय का पानी जब बर्फ़ पिघलती है, पिघल कर जो बूंद बूंद पानी नीचे आता है, वही इकट्ठा होकर इन्हीं दो महान नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र में इकट्ठा होता है और इन्हीं से ये दोनों महानद बनते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिससे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो समुद्र है वो कितना सौभाग्यशाली है कि उसे हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये पाठ हमारा हिमालय की बेटियां हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का हिस्सा हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आपने ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।